श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवौद्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा हितात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। 108 उपनिषद मध्ये मौ उपनिषद में मौ उपनिषद का सत्संग पंचम अध्याय में 42वां मंत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया था। तो अब हम लोग 43वां मंत्र से सत्संग को आगे बढ़ा रहे हैं। सप्तभूमि स विज्ञेयः कथिताश्च भूमिकाः एतासां भूमिकानां तु गम्यं ब्रह्माभिधं पदम्। त्वत्ताहन्तात्मता यत्र परता नास्ति काचन न क्वचिद् भावकलना न भावाभावगोचरा। सर्वं शान्तं निरालम्बं व्योमस्थं शाश्वतं शिवम् अनामयमनाभास मनामकमकारणम् न सन्नासन्न मध्यान्तन्न सर्वं सर्वमेव च मनो वचो भीरग्राह्यं पूर्णातं पूर्णं सुखात् सुखम्। वह योग सप्त भूमिका रूप ही है, इसीलिए वहाँ वह सातों भूमिकाएं कही गई है। इन भूमिकाओं के द्वारा ब्रह्म नाम का पद प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें न अहम भाव होता है न ही त्वत्ता तूपने का भाव होता है, अथवा जिसमें कोई परायापन नहीं रहता, जहाँ कहीं भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, जो न भाव का विषय है न वह किसी अभाव का विषय है। सब कुछ शांत निरवलंब आकाश में अवस्थित और सनातन कल्याण स्वरूप ही होता है। ऐसी वह स्थिति निर्दोष, आभास रहित, नाम रहित और कारण रहित है। वह सद भी नहीं है, वह असद भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं है। सर्व न होते हुए भी सर्व स्वरूप ही है। मन और वचन के द्वारा उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह पूर्ण में पूर्ण से भी पूर्ण है और सुख का भी सुख है, आनंद है। उसका सम्यक संपूर्ण अनुभव होता ही नहीं है। वह चारों ओर पूर्ण शांत है। वह आत्मा का अनुभव रूप है। वह चारों ओर फैला हुआ है, सर्वत्र है। वह सर्व पदार्थों की सत्ता रूप है और वह श्रेष्ठ ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। दृष्टा और दृश्य की शक्ति के संबंध में बीच में जो शक्ति है वही उसका शरीर है, और वही दृष्टा, दृश्य तथा दर्शन तीनों से रहित पद भी है। जब चित्त एक देश से दूसरे देश में गया हुआ होता है, तब बीच में चित्त का जो शरीर होता है वो जड़ता रहित, ज्ञानमय तथा मनन रूप होता है। वैसे ही तुम सर्वदा बने रहो। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति
रहित ऐसा तुम्हारा जो सनातन रूप है वह न तो चेतन है न जड़ ही है। तुम सर्वदा ऐसे ही निरपेक्ष बने रहो, जड़ता को छोड़ दो, क्योंकि वह तो पत्थर का हृदय ही है। तुम तो जो अमनस्क स्वरूप मनोरहित स्वरूप वाला परम पद है उसमें परायण तन्मय होकर रहो, अर्थात सर्वदा तत्परायण रहो। चित्त को दूर फेंक कर जो तुम हो उसी रूप में स्थिर हो जाओ। परमात्मा रूप तत्व में से पहले मन का प्राकट्य हुआ और उसी ने विकल्पों के जालों के साथ इस पूरे जगत को फैलाया है। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार आकाश में से नील स्वरूप सुंदरतर अभिधान वाला प्रकट हो जाता है, उसी तरह शून्य में से भी शून्य रूप प्रकट हो ही सकता है। संकल्पों के नाश के कारण से चित्त जब निगल जाता है तब संसार रूप मोह की ओस भी निगल ही जाती है। जैसे शरद ऋतु के आने पर आकाश स्वच्छ दिखाई देता है, उसी तरह अंतस में जन्म रहित एवं अनादि अनंत एकमात्र चैतन्य ही प्रकाशित होता रहता है। जिस तरह आकाश में बिना कर्ता के और बिना रंगों के ये यो ही चित्र उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा ही यह जगत है। मूल तत्व तो दृष्टा रहित, निद्रा रहित, स्वप्न रहित, ऐसा केवल स्वानुभव रूप दर्शन ज्ञान ही है। चिदात्मा तो केवल साक्षी रूप एक समान स्थिति वाला और विकल्प रहित ही है। जिस प्रकार दर्पण में किसी की इच्छा न होने पर भी प्रतिबिंब पड़ ही जाता है, उसी प्रकार उस चैतन्य में जगत के प्रतिबिंब पड़ जाते हैं। इसीलिए चित्त की चंचलता को शांत करने के लिए तुम यही सोचा करो कि चिदाकाश रूप ब्रह्म एक ही वस्तु है और वही सर्व का आत्मा और अखंड स्वरूप है। जैसे एक मोटी शिला रेखाओं तथा उपरेखाओं से आवेष्टित होती हैं, वैसे ही एक ब्रह्म ही त्रैलोक्य के द्वारा आवृत आवेष्टित होकर व्यापक रूप में अवस्थित है, सर्वत्र है। ऐसा तुम सर्वत्र देखते रहो। ब्रह्म के बिना अन्य कोई कारण है ही नहीं। इससे वास्तव में यह जगत उत्पन्न हुआ है। इससे वास्तव में यह जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं है। इस प्रकार जो जानने लायक बात है वह तुमने जान ली है और जो कुछ अद्भुत देखने लायक है वह देख लिया है। लंबे समय से थका हुआ मैं विश्रांति को प्राप्त किया हुआ हूँ, क्योंकि मात्र चेतन के बिना तो और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार निसंदेह रूप से और सब कौतुक दूर करके देखो, जिसमें से कल्पना के सभी जाल हट चुके हैं। ऐसी चित्त रहित स्थिति ही परम पद है। जिनके कल्पना रूपी पाप शांत हो गए हो, वही उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा नहीं। जो लोग मन रहित स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं वह बड़े बुद्धिमान और शांति चित्त वाले होते हैं। ब्रह्म का ही विचार करने वाले और इससे जिसकी चित्त वृत्तियां विलीन हो गई है, ऐसे तथा ब्रह्म के अलावा अन्य प्रकार का विचार जिसने छोड़ दिया है, ऐसे जंतु का, प्राणी का मन कुछ हद तक ब्रह्माकार में परिणत हो जाता है। जिसने त्याज्य वस्तु का त्याग कर दिया हो और ग्राह्य वस्तु का ग्रहण कर लिया हो, जो केवल दृष्टा को ही देखता हो और अदृष्टा को देखता ही न हो, जो जानने योग्य परम तत्व के लिए जागृत होकर जी रहा हो, जो प्रगाढ़ मोहमय संसार मार्ग में सोता सा ही रहे, जिसके लिए
अत्यंत परिपक्व वैराग्य के कारण सांसारिक रस सब रसहीन हो गए हो, और जिस प्रकार चूहा पक्षी के जाल को काट डालता है, वैसे ही जिनका वासना रूपी जाल टूट गया हो और वैराग्य के योग से जिनकी हृदय की ग्रंथियां ढीली पड़ गई हो, इसीलिए जैसे निर्मली नाम की वनस्पति के फल को पाकर गंदा पानी निर्मल हो जाता है, वैसे ही उस विज्ञान के कारण उन प्राणियों का आत्मा प्रसन्न हो जाता है। बाद में राग से रहित, निसंग, द्वंद्व रहित और आश्रय रहित मन जिस प्रकार पक्षी पिंजरे में से निकल जाता है, उसी तरह मोह में से निकल जाता है। इस प्रकार संदेहात्मक दुष्टता के दूर जाने से स्वभाव शांत हो जाता है, कौतुक की भ्रांतियां टूट जाती हैं। ऐसा होने पर परिपूर्ण ब्रह्मकार से भरा चित्त पूर्ण चंद्र की तरह प्रकाशित हो उठता है। इस जगत में मैं नहीं हूँ और अन्य भी कुछ नहीं है, मैं ही निर्दोष ब्रह्म हूँ। इस तरह सत और असत के बीच में से जो देखता है वही सही रूप से देखता है, शेष तो सब अन्य ही जैसा है। किसी प्रयत्न या अन्य कारण के बिना जिस प्रकार उपस्थित हुए दृश्य दर्शन और दृष्टा में मन राग रहित उपेक्षा भाव वाला होता है, इसी प्रकार धीर बुद्धि वाला मनुष्य सभी कार्यों में निराग राग रहित हो जाता है। पूर्णतः स्वरूप को जानने के बाद ही भोगा गया भोग संतोष प्रदान करता है। जैसे पूरी पहचान के बाद परस्पर व्यवहार में लाया गया चोर मैत्री को ही प्राप्त करवाता है, अपनी चोरता को नहीं प्राप्त करवाता। जिस प्रकार हानि लाभ की किसी प्रकार की चिंता किए बिना यूं ही उपस्थित हुए ग्राम यात्रा को पथिक लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग यदृच्छया आई हुई भोग लक्ष्मी को असंकित होकर उपेक्षा भाव से ही देखते हैं। बस में लाए गए मन के लिए तो थोड़ा भी भोग यदि लीला मात्रा में यूं ही आ पड़ा हो, तो भी वह मन उस अवस्थित छोटे से भोग को भी क्लेशकारी होने से बहुत बहुत ही मान लेता है। एक बार बंदी बनकर छूटा हुआ राजा जो एक छोटे ग्राम जमीन के टुकड़े से भी संतुष्ट हो जाता है, परंतु जो शत्रुओं के द्वारा कभी बंदी बनाया ही ना गया हो और दबाया न गया हो किसी से शत्रु द्वारा भी, ऐसा राजा तो समग्र देश प्राप्त हो जाए फिर भी उसे बहुत नहीं मानता, संतुष्ट नहीं होता। अर्थात दबाया गया और बस में किया गया मन ही संतुष्ट होकर शांत बैठ सकता है, स्वतंत्र या स्वेच्छाचारी मन नहीं। इसलिए हाथ से हाथ मसलकर, दांत से दांत पीसकर, अंगों से अंग घिसकर पहले तो किसी प्रकार से अपने मन को ही जीत लेना चाहिए, अन्यथा ये बहुत बलवान है। मन को जीतने के सिवाय अन्य कोई भी मार्ग इस संसार सागर में है ही नहीं। मन से ही सुख होता है, मन से ही दुख होता है। संसार तो बड़े नरकों का साम्राज्य है, इसमें पाप रूपी बड़े बड़े हाथी रहते हैं और ये इंद्रिय रूपी शत्रु हाथ में आशा रूपी अनेक तीक्ष्ण बाणों से सज्ज होकर दुर्जय बने हुए। जिस प्रकार हेमंत ऋतु में कमल के पौधे नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जिसके चित्त का गर्व नष्ट हो गया हो और जिसके इंद्रिय रूपी शत्रु वश में हो गए हो, उन्हीं को भोग वासनाएं नष्ट होती है, दूसरों को नहीं। जहाँ तक एक
परम तत्व के अभ्यास के द्वारा मन जीता हुआ नहीं होता, वहाँ तक तो रात्रि में जैसे भूत प्रेत इधर उधर घूमते रहते हैं, उसी तरह हृदय में वासनाएं घूमती रहती है, उमड़ती रहती है। मैं तो मानता हूँ कि विवेकी मनुष्य का मन तो चाहा हुआ काम करने वाला एक चाकर ही है, और साथ ही सभी विषयों में सही सलाह देने वाला मंत्री भी है। वह इंद्रियों को दबा देने वाला एक सामंत भी है। वह प्यार करने वाली प्रेम भरी प्रियतमा भी है। वह पालक पिता भी है। धरोहर थाती रखने वाला उत्तम मित्र भी वो है। मैं तो बुद्धिमान ज्ञानी के मन को ऐसा ही मानता हूँ। मन रूपी पिता अपने प्रकाश से शास्त्र रूप दृष्टि द्वारा अपनी बुद्धि से और अपने प्रभाव से अपना ही त्याग करके परम सिद्धि प्रदान करता है। मन तो हृदय में रहा हुआ सुंदर मणि है। उसको ठीक तरह से दबाकर बस में लाकर यदि अत्यंत निर्मल और स्वच्छ बनाया जाए तो वह ऊर्जित होकर प्रकाशित भी हो जाता है। नहीं तो वो अतिरिष्ट और अभ्यास के भ्रम से सुदृढ़ भी हो सकता है। वह वशीभूत और अवशीभूत मन का भेद है। हे ब्राह्मण, यह मन रूपी मणि अनेक प्रकार के कीचड़ से मैला हो गया है अनंत जन्म से। इसीलिए उसे विवेक रूपी पानी से धोकर सिद्ध प्राप्त करने के लिए तुम प्रकाशित हो जाओ। शुद्ध पानी से धो लो। उत्तम विवेक का अवलंबन करके तुम अपनी ही बुद्धि से सत्य को देखो, पहचान लो और बाद में इंद्रिय रूपी शत्रुओं को समूल उखाड़ कर फेंक कर संसार सागर को पार कर जाओ। ज्ञानी लोग किसी भी वस्तु पर मन की आस्था अविद्यात्मक विश्राम को अनंत दुखों की खान ही समझते हैं और चारों ओर की अनास्था को, सभी पदार्थों के प्रति अविश्वसनीयता को ही सुखों का स्थान मानते हैं। यह लोग वासना रूपी तंतुओं से बंध कर इधर उधर घूमता रहता है। यह वासना ही सबकी जानी मानी हुई अत्यंत दुख उत्पन्न करने वाली है। यदि वह नष्ट हो जाए तो उसका वह नाश बड़े सुख के लिए हो जाता है। मनुष्य कितना भी धैर्यवान हो, कितना भी महाज्ञानी हो, कितना भी कूलवान हो और कितना भी बड़ा क्यों न हो, फिर भी जिस तरह सिंह श्रृंखला से बंध जाता है उसी तरह तृष्णा से बंध जाता है। फिर भी परम पुरुषार्थ सख्त उद्यम और परिश्रम का आश्रय लेकर बिना थके, बिना उद्वेग के शास्त्रानुसार आचरण करने वाला भला कौन मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। यह सारा जगत मैं ही हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मेरे बिना और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार के ज्ञान से जो अहंकार किया जाता है वह प्रथम उत्तम अहंकार है। हे ब्राह्मण, और जो मैं सबसे अलग हूँ, मैं बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्म हूँ। इस प्रकार के ज्ञान से जो अहंकार किया जाता है वह दूसरा शुभ अहंकार है। पहले से कुछ उतरना हुआ, यह शुभ अहंकार है। इस प्रकार अहंकार शुभ इसलिए है क्योंकि यह मोक्ष कारक है, बंधन कारक नहीं है। ऐसा अहंकार जीवन मुक्त को होता है, परंतु हाथ पैर वाला यह देह ही मैं हूँ, इस प्रकार का जो निश्चयात्मक तीसरा अहंकार है वह तुच्छ अहंकार है, वह लौकिक अहंकार है। यह जीव ही दुष्टात्मा है और संसार रूपी दुष्ट वृक्षों का यही मूल है। इसी से जीवत्व से ही मारा हुआ प्राणी नीचे
से भी नीचे दौड़ा दौड़ी करता रहता है। इस प्रकार यह जो तीसरा अहंकार है वह बहुत ही दुष्ट है। उसे यदि निष्ठापूर्वक छोड़ा जाए तो प्राणी तुरंत ही उत्तम अहंकार वाला और समयुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाता है। इसीलिए बताए हुए दो अलौकिक अहंकार को स्वीकार करके तीसरे अहंकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह लौकिक है और दुखकारक भी है। परंतु जो पहले के दो अहंकारों की छोड़कर सभी प्रकार के अहंकारों से रहित हो जाता है, वह तो अत्यंत उच्चतम पद पर ही आरूढ़ हो जाता है। इस प्रकार महाउपनिषद का 96 मंत्र तक सत्संग पूरा हुआ। अब फिर कल हम लोग 97 मंत्र से आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई रुकावट नहीं आया तो ये सत्संग कल भी होगा। जय श्रीमन नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणी धारा फणिपति जय जय, षठरिपु जय जय, कायसेन जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। राधे गोविंदा राधे गोविंदा, श्रीमन्नारायण राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा, लक्ष्मी नारायण राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा, श्रीरंग नारायण राधे गोविंदा। जय श्रीमन्नारायण।